बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईरान, काज़ाख्स्तान और बेलारूस के सदरों से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, काज़ाख्स्तान के सदर कासम जोमार्ट और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर से मुलाकातें हुई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकातें शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौका पर हुई हैं। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल और आलमी व इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदरों से होने वाली मुलाकातों में तजारत, सरमायाकारी और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात हुई है, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में इंसानी और महाजरीन के बहरान से बचने के लिए मिलकर आलमी सतह पर कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी इक़दार की तरवीज और बहरानों में रिस्पांस पर UNHCR के किरदार को भी सराहा। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को नोटिस जारी करते हुए सबूत और जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़रा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल मलिक की सदारत में अहम इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि दोनों वज़रा इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से मुतलका रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है, जबकि ऐवान सदर सेनेट कमेटी की कार्रवाई और मीडिया ब्रीफिंग से मुतल्लिक रिकॉर्ड मरतब करने की भी हदायत दे रखी है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में तजारत से फ़ायदा होगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ताजिकिस्तान में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम पर तजारत को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक बात होगी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ कंपनियों के वफूद हमारे साथ आए हैं। पाकिस्तान से 67 मुख्तलिफ शोबों की कंपनियाँ शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में तजारत से फ़ायदा होगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबत बढ़ाना। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की हुकूमत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। दुनिया के सबसे बड़े जूते तैयार। जर्मनी के इलाके म्यूंस्टर में ऐसे खास लोगों के लिए जूते तैयार किए जाते हैं जिनके पाँव नॉर्मल से बड़े होते हैं और आम दुकानों से इनके साइज के जूते बनना बहुत मुश्किल होता है। जर्मनी के इस मोची ने जूतों के हवाले से कई आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखे हैं। ग्योरक वेसल्स नामी आर्टिस्ट ने रवां बरस मई में जनूबी अमेरिका जाकर 17 साल लड़के के पाँव का साइज लिया और दुनिया के सबसे बड़े पैरों के लिए जूते तैयार करने के मिशन पर लग गया। लातीनी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला के शहर क्राक्स के मज़ाफ़ात में रहने वाले इस लड़के के जूतों का साइज 66 नंबर है। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद मुख्तसर फॉर्मेट में भारतीय टीम की क़यादत छोड़ने का ऐलान कर दिया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की क़यादत करने वाले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी नेशनल टीम की क़यादत छोड़ने का ऐलान कर दिया और इस हवाले से उन्होंने एक पोस्ट भी ट्विटर पर शेयर की। अपनी पोस्ट में विराट कोहली का कहना था कि वो दुबई में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के बाद मुख्तसर फॉर्मेट में भारतीय टीम की क़यादत छोड़ देंगे, ताहम वनडे, इंटरनेशनल और टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। चीन 1 अरब से ज़ायद आबादी को मुकम्मल कोरोना वैक्सीन
लगाने वाला पहला मुल्क बन गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत सेहत की जानिब से दावा किया गया है कि अब तक मुल्क भर में 1 अरब से जायद लोगों को कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लग चुकी हैं, जो मुल्क की आबादी का 71% बनती है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि मुल्क भर में शहरियों को कोरोना वैक्सीन की 2 अरब 16 करोड़ खुराकें लगाई गई हैं। इख्तिलाफात की खबरों पर मुल्ला बरादर के बाद अंस हकानी का भी अहम बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में अंस हकानी की जानिब से कहा गया है कि अमीरात इस्लामिया के खिलाफ तमाम अफवाहें प्रोपेगेंडा हैं और क़यादत में इख्तिलाफात की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि दुश्मनों का मज़मूम प्रोपेगेंडा इस इत्तेहाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमीरात इस्लामी मुत्तहिद है, इस्लामी और अफगान इक़्तिदार का एहतराम करती है। अंस हकानी का कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाने के लिए मुत्तहिद हैं। अमेरिका और बरतानिया का ऑस्ट्रेलिया को जोहरी आबदोज टेक्नोलॉजी देने का फैसला, जिस पर चीन की शदीद मजम्मत। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को जोहरी आबदोज की टेक्नोलॉजी देने के मुआहदे की चीन ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। चीन का कहना है कि यह मुआहदा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। इससे असला की दौड़ में मजीद इजाफा होगा। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि अमेरिका बरतानिया एटमी आबदोज को जियोपॉलिटिकल गेम्स के आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जोहरी आबदोज की टेक्नोलॉजी बरामद करना अमेरिका और बरतानिया के दोहरे मियार का आकाश है और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। तालिबान का अफगानिस्तान की पेशावर फौज बनाने का ऐलान। अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत ने मुल्क की पेशावर फौज बनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अफगान आर्मी चीफ कारी फसीउद्दीन का कहना है कि फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेगी। कारी फसीउद्दीन के बयान के मुताबिक अफगान आर्मी चीफ ने मजीद कहा है कि नई फौज अहल अफसरान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें गुज़िश्ता हुकूमत के फौजी भी शामिल किए जाएंगे और तालिबान के साथ लड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अफगानिस्तान में सलामती व इस्तेहकाम की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल दिया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक करारदाद पेश की गई, जिसमें पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस पर नजरसानी के लिए तालिबान पर इनके असर और रसूख मद्देनजर रखने की तजवीज़ दी गई। यूरोपीय पार्लियामान में अफगानिस्तान के मामले पर होने वाले इजलास में करारदाद पेश की गई है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान पर तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम आयद किया गया, बल्कि ये भी कहा गया है कि इसने तालिबान को अस्करी अमदाद भी फराहम की ताकि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके। करारदाद में कहा गया है कि पंजशीर के सूबे में अहमद मसूद की क़यादत में कौमी मुज़ाहमती महाज ने तालिबान से मुकाबला जारी रखा और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान ने तालिबान को स्पेशल फोर्सेज और फ़ज़ाई मदद दी है। स्टेट बैंक की मुदाखलत के बाद डॉलर की कीमत में हैरत अंगेज कमी हो गई। डॉलर की कीमत में तारीखी उड़ान के बाद अब कमी देखने में आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर को बड़ा झटका लग गया। डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में ₹1.41 गिर गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज अमेरिकी डॉलर की कीमत ₹1.41 की कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹167.70 पर फरोख्त हुआ। अबूज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रहायश गाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना की वबा, अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर अबूज़हबी और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब का 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद करने का ऐलान।
सऊदी अरब ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया। वजारत दाखिला की ट्वीट में कहा गया है कि सल्तनत की जानिब से कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए हिफाजती इक़दाम जैसे कि समाजी फासले की खिलाफ वर्जी, अवामी और निजी मकामात पर जिस्म का दर्जा हरारत चेक करवाए बिना दाखिल होने की कोशिश करने पर जुर्माना आयद किया जाएगा और जुर्माने की रकम 1 लाख रियाल रुपए होगी। प्लास्टिक की आलूदगी पर काबू पाने का नया मंसूबा मुतारफ। दुनिया भर में जहां माहौलियाती आलूदगी को लेकर नित नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वहीं चीन ने माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक से पैदा होने वाली खतरनाक आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए 5 साला मंसूबा मुतारफ करवा दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्शन प्लान के मुताबिक आइंदा 5 सालों में प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी और प्लास्टिक के मुतबादल की तैयारी पर तेजी से काम किया जाएगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।